देखिए, मैं ना तो ध्रुव राठी का विरोधी हूं और ना ही भाजपा का समर्थक। इसलिए इस वीडियो में ध्रुव राठी की वो बातें भी रखूंगा मैं इस वीडियो में जिन कार्यों को लेकर के प्रशंसा होनी चाहिए ध्रुव राठी की। लेकिन उसी के साथ साथ ध्रुव राठी के बारे में वो सब कुछ भी आपको बताने का प्रयास करूंगा जिससे इसका जो दूसरा चेहरा है वो सामने आएगा और जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर या पूरे भारत में एक क्रांतिकारी भगत सिंह की जो संज्ञा दी जा रही है ध्रुव राठी को, शायद हो सकता है कि उन सब की आंखें खुलेंगी और ध्रुव राठी हो पाएगा बेनकाब। तो आइए सबसे पहले अच्छी बातों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ध्रुव राठी को मैंने आज से कल से नहीं कई सालों से सुना है और इवन शायद ही कोई वीडियो होगी जो उसकी मैंने ना देखी हो। कारण ये है क्योंकि ध्रुव राठी के जो वीडियोस में या कंटेंट में खास बात है कि एक तो कंटेंट क्वालिटी जिससे आप एज ए क्रिएटर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और जिस भी टॉपिक पर वो वीडियो बनाते हैं उस विषय के बारे में जो एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती है वो फैक्ट के साथ बड़ी सुंदरता से वो परोसते हैं और ये लगातार काम कई वर्षों से कर रहे हैं। और इनका जो रिसर्च वर्क है, फैक्ट वर्क है, वो हर एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। कोई भी क्रिएटर होगा चाह करके भी इतनी सारी रिसर्च, इतने सारे फैक्ट्स नहीं दे सकता जितने ध्रुव राठी अपनी वीडियो में देते हैं। और जिस तरह से हाल ही के दिनों में जो लोकतंत्र को बचाने के लिए या लोकतंत्र पर जितनी वीडियो बनाई है वो सच में प्रशंसा के लायक हैं। और खासकर जो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स का भी बड़ी गहराई से, खासकर फार्मा लॉबी का भी उन्होंने जिक्र किया पिछली वीडियो में, ये सभी कार्य उनके बहुत ज़्यादा प्रशंसा लायक हैं। लेकिन अब देखिए, बताया जा रहा है या उनकी वीडियोस को सपोर्ट किया जा रहा है और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अब एक ऐसा क्रांतिकारी सोशल मीडिया पर आ चुका है जो सभी गोदी मीडिया पर भारी है और जितने भी बीजेपी के आईटी सेल हैं उन पर सब पर भारी है। ऐसा बोल करके ध्रुव राठी की लगातार बहुत सारे लोग प्रशंसा किए जा रहे हैं। लेकिन जो सच है वो इसका जस्ट उल्टा है। जी हाँ, ध्रुव राठी महाराज भी वही काम कर रहे हैं जो गोदी मीडिया कर रही है, जो राजनेताओं की आईटी सेल कर रहे हैं या जो उन षड्यंत्रकारियों के जो कठपुतली है वो जो कार्य कर रहे हैं, उसी क्रम में ध्रुव राठी भी लग चुके हैं। आइए एक करके बातों को समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो इस समय मौजूदा मुद्दा उठा रखा है कि इन्होंने बताया कि इस समय 2024 के चुनाव में सबसे पहला स्टेप और सबसे मुख्य स्टेप यही है कि मौजूदा जो सरकार है उसको गिराना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये विपक्ष को ख़त्म कर रही है और पूरे देश में केवल एक पार्टी स्थापित करने का प्रयास कर रही है, और जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन सवाल अब यह आ जाता है कि बीजेपी या मोदी नहीं तो कौन? अगर हम बीजेपी को गिराएंगे, जनता नॉर्मल ऑप्शन मांगती है, तो आइए सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इन्होंने अपनी वीडियोस के माध्यम से एक नैरेटिव सेट किया और जो वीडियो का टाइटल भी हमें कई वीडियो का रखा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, डिक्टेटरशिप आने वाली है या ऑलमोस्ट आ चुकी है, विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जब इनसे सवाल पूछा गया कि इसका जो समाधान है वो क्या है, तब इन्होंने कहा समाधान के तौर पर सबसे पहले जो मौजूदा सरकार है उसको सत्ता से हटाना होगा और उसको हराना होगा। तो अब यहां पर सबसे पहला सवाल कि क्या लोकतंत्र 2014 से पहले भी था या किसी भी वक्त क्या लोकतंत्र इस देश में आया भी था, या सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक सिर्फ पक्ष तंत्र ही चल रहा है, मतलब पार्टी तंत्र। केवल 2 पार्टियां ही पूरे देश को शुरू से चला रही हैं। इसका आंसर है हां भाई, लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, वो तो अभी भी बनाई जा रही है, वो पहले भी बनाई जा रही थी, लेकिन क्या सच में लोगों के द्वारा ही बनाई जा रही है सरकार? क्या जो तंत्र है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है?
आप मुझे बताइए कि आजादी से लेकर के अब तक बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके कौन कौन सी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में आई हैं, या ये दो पार्टियों के अलावा कौन सी पार्टी है जो लोकतंत्र का हिस्सा है या कभी वो प्रधानमंत्री उस पार्टी का बना है। शायद ढूंढने से भी आपको ना मिले। तो जब भी इलेक्शन हो रहे हैं तब या तो कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। अब आप कहेंगे कि अरे तो ठीक है ना, इस बार बीजेपी को हटाते हैं, कांग्रेस को लाते हैं, सब समाधान हो जाएगा। तो क्या सच में कांग्रेस को लाने से भी समाधान हो सकता है? क्योंकि देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स की बात करी, इसमें भी जो घोटाला हुआ, इसमें भी पूरी तरह से ध्रुव राठी ने खुद अपनी वीडियो में बताया कि हर एक पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे महाराष्ट्र की पार्टी हो, सबको ही, चाहे वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, सबको कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के थ्रू फंड है वो दिया गया है। और जहां जहां जिसकी मौजूदा सरकार है, वो चाहे कांग्रेस की बीजेपी की है, वहां पर भर भर के दिया गया है। तो इस घोटाले में लिप्त तो सभी पार्टियां हैं, ऑलमोस्ट कांग्रेस और बीजेपी तो खैर बड़ी मात्रा में है। तो ऐसे में पहली बात तो, अगर बीजेपी हट जाती है, कांग्रेस आ जाती है, तो क्या ये करप्शन जो पहले भी हो रहा था और अभी भी होता रहेगा, तो क्या इन सभी भ्रष्टाचार या घोटाले के तहत क्या मुक्ति मिल सकती है इन सबसे? तो अब अगर ध्रुव राठी के समझाने से या क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर के लोगों ने, अगर, पहली बात तो खैर ऐसा होगा नहीं, अगर बीजेपी हट भी जाती है सत्ता से, फिर कौन आएगा? कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस के आने से चीजें बदल जाएंगी? अभी जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स का इन्होंने खुलासा किया, इनको खुद पता है, ध्रुव राठी जी ने खुद इसके बारे में अपनी वीडियो में बताया कि बीजेपी ने भी घोटाला किया है इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में और कांग्रेस ने भी घोटाला किया है, क्योंकि दाम तो कांग्रेस को भी भर भर के मिला है। तो जानते ये भी हैं कि अब सत्ता अगर बदल भी दें तब भी इसका समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम या जिनके इशारों पर सरकार बीजेपी चलाती है, उन्हीं के इशारों पर ये कांग्रेस चलाती है। तो पहली बात तो ये जबरदस्ती का लोगों में नैरेटिव सेट करना, एक सो कॉल्ड समाधान देना, ये अपने आप में काफ़ी घातक है। अब आप कहेंगे कि अच्छा, फिर ये समाधान नहीं है तो क्यों आप अपना ज्ञान पेल रहे हो, फिर आपके पास क्या समाधान है? तो एक्चुअल में समाधान संविधान के अंदर है, और उसके प्रति यदि ध्रुव राठी जी जागरूक करेंगे या उन जैसे कोई भी, मैंने तो खैर कई वीडियो में हमारे जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं अशोक पटेल जी, उनके माध्यम से भी इस चीज़ को लोगों तक बताया है, और वो समाधान यदि सब लोग मिलकर के करें तो वो एक परमानेंट समाधान हो सकता है। और समाधान है ये कि भारत में के संविधान में जो व्यवस्था है वो पार्टीलेस इंडिया यानी पक्ष मुक्त भारत की है। तो अगर जो भ्रष्टाचार, करप्शन या इन सभी की जो सबसे बड़ी जड़ है वो ये है कि हर एक देश, मतलब हमारे जो देश में है, वो सरकार लोगों की नहीं, वो पार्टियों की सरकार बनती है। पार्टी की हाईकमान ही डिसाइड करती है कौन सीएम होगा, कौन पीएम होगा। ये जनता डिसाइड नहीं करती। जनता सिर्फ सांसद या विधायक चुन सकती है, और उनके आधार पर वो जो विधायक या सांसद हैं वो चुने जाते हैं। चूंकि एक ही पार्टी के होते हैं तो उन लोगों के हाथ में भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो विधायक और सांसद जीतते हैं उन पर जो एहसान होता है वो उन पार्टी की हाईकमान का होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी की मतलब पार्टी से उनको निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए अब जो काम होता है वो जनता का ख़त्म हो जाता है और पार्टी का हाईकमान संभालता है। और चूंकि टिकट देने के लिए उनसे करोड़ों रुपए लिए जाते हैं एक सांसद या विधायक से पार्टी का टिकट देने के लिए, तो फिर उसकी वसूली भी, फिर वो विधायक हो या सांसद हो, वो जनता से वसूली करता है। तो कितना अच्छा हो कि ये पार्टी के जो चिन्ह हैं उनको रद्द कर दिया जाए। देखो, पार्टी का मतलब क्या? पार्टी का मतलब है उनके चुनाव चिन्ह। जैसे निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव के कुछ दिन पहले ही चुनाव चिन्ह मिलता है, वैसे ही हर एक सांसद, हर एक विधायक जो कि प्रत्याशी है उसको मिलना चाहिए। और ये जो पार्टी वाली अवधारणा है, अगर ये पूरी तरह से देश में खत्म हो गई, जो कि संविधान में भी इसकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि ये असंवैधानिक काम हो जाएगा, तो पार्टियों से यदि इस देश को मुक्त हम कर पाए तभी जाकर के एक वास्तव में लोकतंत्र आ सकता है। काम बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो ऐसे में अगर सच्चा समाधान पर हम बात करें तब तो ये समाधान हो सकता है, वरना ये जो कि इस पार्टी को हरा दो, उसको जिता दो, ये सिर्फ वही है। हम और आप सब समझते हैं कि भाई जिसने जिस पार्टी का खाया होता है वो उसी के गीत गाता है। और अब इसके अलावा अब हम ध्रुव राठी की स्पेशली बात कर लें तो
अभी जो जागरूक साथी हैं वो अब समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो अभी ट्रेंडिंग बीमारी आई भाई 2020 और 21 में, जिसने तबाही मचाई, इस बीमारी के पीछे बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचे गए। कुछ षड्यंत्र सामने भी बीच बीच में आए थे। और चूंकि ध्रुव राठी जी के पास इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस विषय पर, चाहे वो बूटी के जो आजकल परिणाम देखने को मिल रहे हैं, या मैं कहता हूं बूटी का परिणाम नहीं भी है, तो जो आजकल लोगों की डेथ हो रही है, अचानक से मौत हो रही हैं, ये भी अपने आप पे एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। लोग हैरान हैं। तो आखिरकार इन विषयों पर ध्रुव राठी जी की टीम क्यों विकलांग हो जाती है, क्यों इन विषयों पर रिसर्च करके इन विषयों पर जनता के सामने अपनी जो डाटा है, रिसर्च है, वो क्यों नहीं रख पाती। और ऐसा नहीं है कि अब आप कहेंगे एक ही व्यक्ति कितने मुद्दे उठा लेगा, भाई जरूरी थोड़ी है उसने कोई मुद्दा नहीं उठाया तो उसका वो समर्थन करता है। तो ऐसा नहीं है, ध्रुव राठी ने इस बूटी का पूरा समर्थन भी किया है। तो मैं कहता हूं कम से कम समर्थन करने के लिए तो एटलीस्ट आपको बताना होगा ना फैक्ट। तो खैर, हालांकि ये अगर इन विषयों पर भी बोलेंगे तब भी मुझे पता है कि वो जो आधी अधूरी सच्चाई है वही लोगों को परोस करके, जैसे अभी ये भाजपा हटाओ देश बचाओ के अभियान में लगे हुए हैं, जो कि असलियत में इसका असली समाधान नहीं है। हालांकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भाजपा का समर्थन नहीं करता हूं, नहीं मैं चाहता हूं कि भाजपा सरकार में हो, बट मैं ये चाहता हूं कि भाजपा के अलावा भी कांग्रेस भी सरकार में ना हो। राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय लोग जीतें, और इन पार्टियों को पूरी तरह से अगर ख़त्म कर दिया जाता है तब तो ठीक है, वरना ये निर्दलीय विधायकों को या सांसदों को खरीद लेते हैं। तो तब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा तो वोट जाता है नोटा को। हाँ, अगर मेरे जो चुनाव क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा है जो सच में बहुत अच्छा है और वो इस भ्रष्ट तंत्र में भी कुछ अच्छा कर सकता है समाज के लिए, तो जरूर मैं उसको वोट दूंगा। अदरवाइज अभी तक मैंने ज़्यादातर वोट दिया है, वो दिया है नोटा को, क्योंकि मेरे अनुसार कोई भी मेरा नेता चुनने के लिए या हमारी जो एरिया है वहाँ का नेता चुनने लायक है ही नहीं, उसकी काबिलियत ही नहीं है। और जब काबिलियत नहीं है तब आप खराब में से ही खराब व्यक्ति को नहीं चुन सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ और मैंने तो अभी तक यही किया है कि इस बार नोटा से 1-2% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर समाधान के तौर पर हम मास लेवल में अगर नोटा भी दबाएं तब भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक लोगों को सोचने पर ये मजबूर हो जाएगा, और शायद कुछ क्रांति की थोड़ी बहुत चिंगारी उठ जाए और फिर ये पूरी तरह से पार्टीलेस इंडिया हो करके एक सच में स्वस्थ लोकतंत्र भारत में आ पाए। तब तक लोकतंत्र की बातें करना, ये सब अपने कंटेंट को उठा करके या अपनी जो रोजी रोटी है वो चलाना है, और वो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा समझना होगा कि समाधान के तौर पर सच में जो को बताया जा रहा है वो समाधान है, या सिर्फ आपको झुंझुना हिलाने के लिए दे दिया जाता है, जिसकी म्यूजिक तो बहुत अच्छा लग रहा है और आसान भी है झुंझुना को हिलाना, इसलिए वो आपको समाधान अच्छा लग रहा है, लेकिन जो असली समाधान है वो बड़ा कठिन है। फिर उसको आप बोल दो कि नहीं ये समाधान ही नहीं है। जैसे पार्टीलेस इंडिया की, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अरे क्या यार, ये कुछ संभव थोड़ी है, तुम्हारे कहने से थोड़ी पार्टियाँ खत्म हो जाएंगी, पार्टियों के चिन्ह खत्म हो जाएंगे। भाई अगर ऐसा होना होता तो जो इलेक्शन कमीशन बोर्ड है वो भी तो कर सकता था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद हो ही नहीं सकता। तो ऐसा वही लोग बोलेंगे जिनको सिर्फ झुंझुना हिलाना अच्छा लगता है, असली समाधान पर ना तो वो बात करना चाहते ना वो सुनना चाहते। तो खैर, इस वीडियो के माध्यम से अगर बात ध्रुव राठी या उनके जैसे कुछ सोशल एक्टिविस्ट तक पहुंचती है तो मैं जरूर चाहूँगा कि वो पार्टीलेस इंडिया के बारे में एक बार रिसर्च करें और अपनी बुद्धि लगा करके, अगर उन्हें लगता है कि हाँ सच में ये एक विषय हो सकता है जिसको हमें उठाना चाहिए, तो वो जरूर उठाएं। आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।